हेलो दोस्तों, वेलकम टू इंस्ट्रूमेंटेशन क्लासेस चैनल। दोस्तों, आईयूसीएल ने अपनी वैकेंसियाँ निकाली हैं। इस समय जो साउथ रीजन के अंदर इन्होंने वैकेंसियाँ निकाली हैं, ये जो वैकेंसी, ये जो इनरोलमेंट है, ये जो होने वाली है ट्रेड और टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप अंडर एक्ट ऑफ अप्रेंटिस एक्ट 1961 के तहत होने वाली है। साउथ रीजन के अंदर होने वाली है। ये मार्केटिंग डिवीज़न इससे है, आईयूसीएल की जो है। इनने जो वैकेंसी निकाली है, ये अलग अलग पोस्ट पे है। साउथ रीजन के अंदर इनने जो वैकेंसी निकाली हैं, तमिलनाडु हो गया, पुडुचेरी हो गया, कर्नाटका, केरला, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इन 4-5 स्टेटों के अंदर इन्होंने अपनी वैकेंसी निकाली हैं अलग अलग बेस पे। तो हम देख लेते हैं, पहले इसकी वैकेंसियाँ देख लेते हैं कि वैकेंसी इन्होंने किस किस हिसाब से कितनी कितनी इन्होंने निकाली है। जो तमिलनाडु और पांडिचेरी के अंदर इन्होंने वैकेंसी निकाली हैं। फीटर, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन, इंस्ट्रूमेंट मशीन के ऊपर निकाली है। फर्स्ट इन्होंने आईटीआई ट्रेड से निकाली है। ये जो जितनी भी सारी है, फीटर, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंट मशीन, ये सब अलग, ये सारी वैकेंसियाँ इन्होंने निकाली हैं। ये जो पीरियड होएगा, ये 1 साल का अप्रेंटिसशिप है, 12 महीने की। टोटल वैकेंसी तमिलनाडु और पांडिचेरी के अंदर इन्होंने 50 वैकेंसी निकाली हैं, 50, जिसमें से यूज़र की है, जनरल की हमारी 23 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस की 5 और एससी की 9। एसटी की इन्होंने तमिलनाडु के अंदर दी नहीं है। और ओबीसी एनसीएल पे इन्होंने 13 वैकेंसी रिजर्व कर रखी हैं और पीडब्ल्यूबीडी के लिए 0 है। ऐसे कर्नाटका के अंदर इन्होंने 12 है, 21 वैकेंसी हैं, सॉरी। और केरला के अंदर 16 हैं, आंध्र प्रदेश के अंदर 30 हैं, तेलंगाना के अंदर 30 हैं। तो ये हो गई हमारी आईटीआई बेस पे। तो आईटीआई बेस पे इन्होंने जो है इन ट्रेड्स से इन्होंने वैकेंसियाँ निकाली हुई हैं। आगे देख लेते हैं हम। जो ये है, ये जो वैकेंसी आई हैं तमिलनाडु के अंदर, अब आ रही है डिप्लोमा बेसिस पे। ये जो वैकेंसी इन्होंने निकाली है डिप्लोमा बेसिस पे, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, सिविल और इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच वालों के लिए इन्होंने वैकेंसी निकाली हैं। तमिलनाडु और पांडिचेरी के अंदर मिला के टोटल इन्होंने 15 वैकेंसी निकाली हैं, सारी ब्रांचों को मिला के। कर्नाटका के अंदर 10 हैं, तेलंगाना के अंदर 8 हैं, आंध्र प्रदेश के अंदर 9 हैं, तेलंगाना के अंदर भी 8 हैं। और ये सब इन्होंने और भी दूसरी ब्रांचों के अंदर वैकेंसी निकाली हैं। ट्रेड अप्रेंटिस अकाउंटेंट की इन्होंने निकाली हैं, और डाटा एंट्री की भी इन्होंने निकाली हैं। डाटा एंट्री जो आईटीआई होल्डर्स हैं, जिनको डाटा एंट्री जिन्होंने करी हुई है, अकाउंटेंट से की हुई है जिन्होंने आईटीआई, उनके लिए भी अच्छी खुशखबरी है, उनके लिए भी इन्होंने वैकेंसी निकाली है। तो ये सारी अलग अलग स्टेट में, अलग अलग रीजन पे इन्होंने वैकेंसी निकाली हैं एक साथ ही। और जो रिटेल सेल्स के हैं, उनकी भी वैकेंसी इन्होंने निकाली हैं, एसोसिएट्स करके। रिटेल सेल्स एसोसिएट्स के लिए भी जो कैंडिडेट हैं देख रहे हैं, वो भी फिल कर सकते हैं इस फॉर्म को। तो ये बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। आगे देख लेते हैं हम यहाँ पे इनका जो क्वालिफ़िकेशन कैटेगरिया है, क्या क्या ये मांग रहे हैं। को फॉर डिसिप्लिन कोर्स जो हैं, ये आईटीआई जो फिटर हो गया, फिटर के लिए 2 मेरिट विथ 2 ईयर आईटीआई होनी चाहिए। इलेक्ट्रीशियन, इंस्ट्रूमेंट मशीन्स, और इनके लिए सब आईटीआई ट्रेड के लिए हमारा जो है आईटीआई होनी चाहिए 2 साल। ये 2 से ज़्यादा के लिए जो है वो आईटीआई मांग रही है, 2 से 2 साल वाली। और डिसिप्लिन जो हमारी टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप के लिए उन्होंने डिप्लोमा मांगा हुआ है, 3 ईयर डिप्लोमा इन मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, सिविल, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। डाटा एंट्री, डाटा
डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए इन्होंने मिनिमम 12वीं, बस इन्होंने 12वीं पास मांगी है मिनिमम, बट बिलो ग्रेजुएट होना चाहिए, मिनिमम 12th पास होना चाहिए। तो 12th पास कैंडिडेट भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अकाउंटेंट के लिए ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन विथ मिनिमम 50% मार्क्स इन डिग्री। तो जो कैंडिडेट, कोई भी कैंडिडेट जो अकाउंटेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, अकाउंटेंट ट्रेड के लिए, तो वो ग्रेजुएट बैचलर डिग्री होनी चाहिए, उसकी 50% मार्क्स होने चाहिए उसकी डिग्री के अंदर मिनिमम। ओबीसी और जनरल के लिए 50% और SC ST PWD के लिए 45% मिनिमम मार्क्स होने चाहिए उसके यहाँ। तो आगे जो है रिटेल सेलर के अंदर भी सेम है कि मिनिमम 12th पास अब बिलो दी ग्रेजुएट होना चाहिए जो रिटेल सेल एसोसिएट्स हैं। आगे देख लेते हैं हम, ये जो यहाँ पे इन्होंने एक नोटिफिकेशन दे रखा है, जो कैंडिडेट हायर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन सच एज BE और इक्विवेलेंट MBA और इक्विवेलेंट और MCA CA ICWA LLB shall not be consider। जो कैंडिडेट, मतलब जो वैकेंसी है ओनली बस ITI और डिप्लोमा बेस वाले कैंडिडेट्स बच्चों के लिए है, जिनके कैंडिडेट्स के पास हायर क्वालिफिकेशन है, मतलब BE है, BTech है, MBA है, MCA है, CA, ये कैंडिडेट्स अप्लाई नहीं कर सकते इस ट्रेड के लिए, ये एलिजिबल नहीं है। एज जो है ये 18 से 24 साल होनी चाहिए इनकी जो एज है मिनिमम। और रिलैक्सेशन 5 ईयर SC ST कैंडिडेट्स के लिए है, 3 ईयर OBC NCL के लिए है, PWD के लिए हमारा 10 ईयर दे रखा है। आगे ये जो पीरियड है ये 12 मंथ का है, 12 मंथ का पीरियड है अप्रेंटिस ट्रेनिंग जो है। सिलेक्शन मेथड जो है हमारा जो है सिलेक्शन, ये रिटर्न बेस्ड एग्ज़ाम होएगा, MCQs एग्ज़ाम होएगा ट्रेड। और तो क्वेश्चन हम देख लेते हैं, तो मतलब किस तरीके का पैटर्न हम देखते हैं कि किस तरीके का पैटर्न हमारा जो है देखने को मिल सकता है एग्ज़ाम के अंदर। जो ट्रेड के लिए है, जो ट्रेड ITI बेस के लिए है, वो टेक्निकल क्वेश्चन होंगे और एप्टीट्यूड क्वेश्चंस आ सकते हैं, रीजनिंग एबिलिटी और बेसिक इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स। तो ये 4 तरीके के 4 पैटर्न में हमारी जो है क्वेश्चन बना के दे सकता है एग्जामिनर। ट्रेड ऑफ अकाउंटेंट में जो है हमारा जो कैंडिडेट्स अकाउंटेंट वाली ट्रेड से अपना फील करना चाहते हैं, उनके लिए जो पेपर बन के आएगा वो हमारा जर्नलिक जो है वो एप्टीट्यूड होगा इंक्लूडिंग, और फिर अपना रीजनिंग एबिलिटीज होंगी और इंग्लिश होगा। तो इसमें 3 तरीके का डाटा ऑपरेशन में हमारा एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग हो सकती है, जनरल इंग्लिश हो सकती है, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड हो सकेंगे और जनरल नॉलेज अवेयरनेस हो सकती है। ये 4 तरीके के इस तरीके से पैटर्न बन के आएगा। रिटेल सेल्स के अंदर हमारा एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी और बेसिक इंग्लिश, इस तरीके के क्वेश्चन आएगा। टेक्नीशियन के लिए हमारा भी सेम ही है ऊपर वाला, जैसा हमने देखा था। हमारा जो है टेक्निकल क्वेश्चन आएंगे, उसके अंदर एप्टीट्यूड हो सकते हैं, रीजनिंग और इंग्लिश आ सकती। तो ये तो हो गया हमारा किस तरीके का हमारा क्वेश्चंस बन के आएंगे पेपर के अंदर। आगे हम देख लेते हैं रिटर्न टेस्ट में जो है हमारा मिनिमम 40% चाहिए पासिंग मार्क्स।
कैटेगरी पास करने के लिए, और रिलैक्सेबल 5% फॉर द कैंडिडेट फ्रॉम द SC ST PW कैंडिडेट्स के लिए मिलेगा। आगे जो देख लेते हैं हम यहाँ पे ये जो है हमारा अलाउंस हमें प्रोवाइड करेगी। अगर जो कैंडिडेट जिनका सेंटर 30 किलोमीटर से दूर है उनको ये अलाउंस प्रोवाइड कराएगी। SC ST और PWD वाले कैंडिडेट्स को उनको ये अलाउंस जो है होता है, जितना फेयर आपका बनता है उस हिसाब से वो आपको प्रोवाइड कराएगी। और साथ में ये भी कह रही है कि जिन कैंडिडेट्स का रूट मतलब 30 किलोमीटर से कम है उनको अलाउंस प्रोवाइड नहीं कराई जाएगी। ये शॉर्टेस्ट रूट है, शॉर्टेस्ट रूट्स के हिसाब से। तो यहाँ पे जनरल इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं, तो जनरल इंस्ट्रक्शन में देख लेते हैं हम। कैंडिडेट आर एडवाइज टू केयरफुली रीड इट दी फुल्ली एडवर्टीजमेंट फॉर डिटेल्स ऑफ educational qualification and other eligibility criteria before the submission of online application on for before 28 August 2021 5 PM। तो ये कह रहा है कि एडवर्टीज़मेंट आप केयरफुली जो ये नोटिफिकेशन है इसकी जो कैटेगरिया है, एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन है, अदर एलिजिबिलिटी हैं, वो आप केयरफुली पढ़ें ऑनलाइन फॉर्म फिल करने से पहले। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन जो है ऑनलाइन एप्लीकेशंस की 28 अगस्त 2021 है, 5 बजे तक इसको आप फिल कर सकते हैं इस फॉर्म को। आगे देख लेते हैं दोस्तों, आगे क्या क्या प्रोसीजर है इसका देख लेते हैं। हाउ टू अप्लाई में देख लेते हैं। हाउ टू अप्लाई में जो ये फॉर्म है 13 अगस्त से अपना 10 बजे से स्टार्ट है और 28 अगस्त तक ये अपना चलेगा। 5 बजे तक आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। 28 अगस्त 2021 तक आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ये जो फॉर्म है ओनली ऑनलाइन मोड है, ऑनलाइन ही ये अवेलेबल है, इसको आप ऑनलाइन ही भर सकते हैं। आगे हम देख लेते हैं इम्पोर्टेंट में कुछ है। इम्पोर्टेंट डेट टू नोटिस में देख लेते हैं। डेट ऑफ ओपनिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन इज़ 13 अगस्त 2021 फ्रॉम 10 AM ऑनवर्ड। लास्ट डेट जो है हमारा ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन का वो 28 अगस्त है। रिटन टेस्ट हमारा जो है रिटन टेस्ट ये हो सकता है ये 19 सितंबर के आसपास, ये संडे को होएगा। 19 अगस्त सितंबर को ये इन्होंने पहले ही रिटन टेस्ट की डेट दे दी है कि 19 सितंबर 2021 को संडे को ये एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा। सेंटर जो है ये चेन्नई, कोच्चि, हैदराबाद, विजयवाड़ा, बेंगलुरु के अंदर ये सेंटर हो सकते हैं। और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशंस के लिए 27 सितंबर 2021 तक ये हमारा जो है डेट रखी है इन्होंने जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और साथ ही साथ नीचे रेड कलर वाले सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाइए, जिससे हमारी आगे आने वाली जितनी भी नई वीडियोस हैं उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।